बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और आपने एक मुजाहिरा देखा अभी, ये यमुना नदी है और हम दिल्ली में यमुना बोट क्लब से इस वक्त लाइव हैं। और आज डिबेट में तमाम मेहमान भी मेरे साथ यहीं से लाइव जुड़ेंगे। आप यमुना का रौद्र रूप देख सकते हैं। ये पानी जो है सड़क तक आने को आतुर है। यहाँ जो निचली झुग्गी बस्तियां हैं, जो पुश्ता इलाके में लोग हैं, वो इस बार लकीली रेस्क्यू कर लिए गए हैं समय से पहले, नहीं तो वहां पर पूरी तरह से पानी भर चुका है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि एक तो मूसलाधार बारिश लगातार दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लिए हुए है, और दूसरी वजह यह है कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से ये यमुना जो है वो पूरी तरह से उफान पर है। अभी खबर यह है कि और भी पानी छोड़ा जाना है, यानी कि यमुना खतरे के निशान से अब कुछ ही नीचे रह गई है। 2.6 यमुना पहुंच चुकी है, 2.8 खतरे का निशान है। ऐसे में सरकार के ये दावे हैं कि तमाम एहतियातन कदम उठा लिए गए हैं। जो निचली झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, जो निचले यमुना के लगते इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। हम भी जब अक्षरधाम से आगे को चले हैं तो हमने देखा है सड़क के किनारे रेस्क्यू कैंप्स लगे हुए हैं वहां पर, लेकिन बावजूद इसके राजनीति इस पर शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये हालात इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि भाजपा की सरकार, दिल्ली की सरकार ने समय रहते बाढ़ से निपटने के इंतजाम नहीं किए हैं। सवाल यह है कि इन हालात पर सुधार कैसे होगा? क्या राजनीति का एक बार फिर दिल्ली में आई ये बाढ़ हिस्सा बन जाएगी? मैं इसे बाढ़ ही कहूंगा क्योंकि अभी स्थिति यह है, बारिश लगातार हो रही है, हम पूरे भीगे हुए हैं। यहाँ अगर हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी और छोड़ा जाता है तो निश्चित बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। जो लगातार आप जी न्यूज पे खबरें देख रहे हैं, जिस तरीके से जल जमाव हो रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर में, तमाम जाम लग रहा है, लोग बुरी तरह से मुश्किल में हैं, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिल्ली बाढ़ के हालात से गुजर रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर मेहमानों से परिचय कराकर डिबेट में वापस आता हूँ। वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके अपने बच्चे या अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहे, यमुना से दूर रहे, सुरक्षित रहे। कि बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनीकुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। दिल्ली में बाढ़ दो ही कारणों से आ सकती है। एक कि हरियाणा बिना बताए हरियाणा की सरकार ज्यादा पानी छोड़ रही है। दूसरा कि वो जो हरियाणा का आईटीओ बैराज था उसके गेट बंद। यमुना का जल स्तर 205.68 दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। सब घरों में सबके पास जाने का कोई रास्ता है? इधर गली में, हर गली में आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी पानी इतना पानी है, कुछ नहीं, खाना पीना कुछ चाय पानी कुछ नहीं है अभी तक। लोग तो कह रहे हैं सुबह शाम खाना मिल रहा है। कल मिला था, आज हाँ, दिक्कत परेशानी तो है ही है भैया। दिक्कत परेशानी नहीं, पानी में कौन रहेगा? इतने छोटे बच्चे लेके कौन रहेगा बताओ? इस रिपोर्ट के जरिए आपने दिल्ली का हाल देखा, उन लोगों का हाल देखा जिनके लिए सरकार ने दावे किए हैं कि उनका रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसा दिया गया है। कल खाना मिला था, आज खाना नहीं मिला है। ये व्यवस्थाएं जो हैं वाकई में सवालिया निशान खड़े करती हैं। सवालिया निशान इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ मेरे साथ जो मेहमान हैं उसमें आम आदमी पार्टी के मेहमान आ चुके हैं, कांग्रेस के मेहमान आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेहमान अब तक नहीं आए हैं। नितिन त्यागी भारतीय जनता पार्टी से आप आ चुके हैं? अच्छा, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी से नितिन त्यागी जी हमारे साथ आ चुके हैं। नीरज मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ यहाँ आ चुके हैं। नयन शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आ चुके हैं। अकुश श्रीवास्तव जी यहाँ मेरे साथ नवोदय टाइम्स के एडिटर
आ चुके हैं। नितिन त्यागी जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, लगातार आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, हालांकि दिल्ली में नई नवेली सरकार है, लेकिन फिर भी आरोप लग रहे हैं कि इंतजाम आपने पूरे करके नहीं रखे, हालात इसीलिए इतने बद से बदतर हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार बाढ़ आने से बहुत पहले लोगों को, जो भी लोग यमुना फ्लड प्लेन्स में थे, अपना चाहे वो झुग्गी या शांटीज जो भी बना रखे थे उन्होंने, उससे उनको रेस्क्यू कर लिया गया समय पे। जिसने भी ये बताया कि खाने का इंतज़ाम नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं पे अगर ऐसा कोई चूक हुई हो, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ लक्ष्मी नगर के आसपास, चाहे वो हाथी घाट हो या कोई और घाट हो, वहाँ पे खाने का पूरा इंतज़ाम था। और मुझे लगता है कि नालों की भी सफाई रही, यमुना बैराजेस भी जो देखे गए ITO पे, पिछली बार 2023 में जो प्रॉब्लम हुई थी, वो बैराज कुछ बंद होने की वजह से पानी ने बैक मारा था और सड़कों तक पानी आ गया था जी। वो सिचुएशन अवॉइड हो जाएगी और पहले से ही जो है सब लोगों, जो भी डिपार्टमेंट्स कंसर्न हैं, उन लोगों ने जो है इसके ऊपर काम करना चालू किया। और एक ऐसी सरकार है आज की तारीख में जो, जब आज की तारीख में दिल्ली पे आपदा का थोड़ा सा भी जो है जोर दिखाई दे रहा है, तो पूरी सरकार सड़कों पे नज़र आ रही है। सारे MLA, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। कहीं वाटर लॉगिंग भी हो रही है तो वहाँ के लोग, वहाँ पे जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो लोग सड़क पे हैं। चाहे कहीं पे वाटर लॉगिंग हुई है तो वहाँ मोटर्स लगनी है, कैसे पानी की निकासी होनी है, ये तो अनडाउटेडली एक हेरिटेज है दिल्ली की, कि जो है इतने दिन से, इतने सालों से कुछ प्रॉब्लम रही और वो एकदम से सॉर्ट आउट होने नहीं हो सकती। ये भी पता चला कि सिर्फ डीसिल्टिंग से नहीं होगी, इसमें कैपेसिटीज और फ्लो और ढलान, इन सब चीज़ों के भी ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। वो आगे भी होता रहेगा। और जो बारिश दिल्ली के अंदर है, इतनी भयंकर बारिश के बावजूद, हाँ जिस वक्त बारिश होती है उस वक्त वाटर लॉगिंग ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद में तुरंत प्रभाव से वहाँ पे टीम्स लग के उस एरिया को साफ करती हैं और ये पूरे की पूरी दिल्ली में देखा गया। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। सर, क्या याद आता है? शीला दीक्षित की सरकार याद आती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार याद आती है। मैंने तो दोनों सरकारों में इससे पहले की भी ये देखा कि यहाँ पर जो पुश्ता के इलाके थे वो डूब जाते थे, लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता था। क्या आपको नहीं लगता इस बार ये राहत की बात है कि कम से कम लोग फंसे हुए नहीं हैं, वो उनको समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया है? अनुराग जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी पार्टी और मेरा इंडिविजुअल भी ये पक्ष है कि ऐसी जब प्राकृतिक आपदाएं हों तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, जहाँ पर भी आज बारिश की वजह से, फ्लैश फ्लड्स की वजह से जो ये प्राकृतिक आपदा आई है, वहाँ पर आपको यूथ कांग्रेस के साथी, आपको हमारे जिला कांग्रेस के साथी लोगों की मदद करते हुए दिख जाएंगे। जहाँ तक रही आज दिल्ली के अंदर ये बात, आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में 2 नालायक सरकारें रहीं, एक केंद्र में और एक प्रदेश के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि आपने ऑल टेरेन रोड्स बनाने के चक्कर में जो पहाड़ों का इकोसिस्टम था उसको एकदम खराब कर दिया। आज जगह जगह पर जब लैंडस्लाइड होती है, वो सारे पत्थर जब नीचे आते हैं वो आकर रिवर के ट्रैक को ही खराब करते हैं। और जब रिवर के ट्रैक के ऊपर, रिवर बेड के ऊपर, हिमाचल में तो आपकी सरकार है, आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया हिमाचल को। अनुराग जी, हमने तो 2023 में भी जब वहाँ फ्लैश फ्लड हुए थे, हमने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी कि आपको मदद करनी चाहिए थी। और आपको पता होगा केंद्र सरकार की एजेंसी वहाँ असेसमेंट करके आई, 8,500 करोड़ का नुकसान बताया और हिमाचल की सरकार को आज तक सिर्फ 230 करोड़ रुपए मिले। 8,000 करोड़ रुपए का बकाया आज भी हिमाचल की सरकार 2023 का मांग रही। और आज तो आपको मालूम है लगभग 76 रोड वहाँ पर टूट चुकी हैं, वहाँ पर लगभग 350 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और जनजीवन की तो स्थिति इतनी खराब है। हम तो केंद्र सरकार से, और अमित शाह जी ने क्योंकि कहा है कि वो वहाँ पर राहत कार्य करेंगे और भेजेंगे लोगों को, हम चाहेंगे कि जेन्युइन असेसमेंट हो और जिस प्रदेश को अब जितनी ज़रूरत है उसके अंदर पक्षपात ना किया जाए। जी अक्कू जी, थोड़ा इधर आ जाइए। हालांकि छतरी की वजह से थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। सर, क्यों इतने हालात बद से बदतर हो जाते हैं? क्या इस बार बद से बदतर हालात हैं या सरकार के दावों में दम है कि सरकार ने पहले की सरकारों के मुकाबले ज्यादा तुरंत काम किया है, ज्यादा रैपिड एक्शन किया है, लिहाजा लोगों का रेस्क्यू समय पर रहते कर लिया गया, उनको रेस्क्यू जो कैंप्स लगे हुए हैं उसमें खाना पीना दिया जा रहा है? हालांकि रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कुछ लोग परेशान थे, कल के बाद खाना नहीं मिला उन्हें। देखिए, जहाँ तक सवाल है बरसात का, तो इस बार सही में बाढ़, बरसात, बारिश, जिसे जो भी आप कहें, वो ज़रूरत से ज़्यादा हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा है कि हमारी परीक्षा ली जा रही है। निश्चित रूप से परीक्षा हर बार तो नहीं, 2-4 साल में एक बार ली जाती रही है और तब पोल खूब खुलती रही है सरकारों के और सरकारों के काम की।
किसी भी सरकार से ये उम्मीद कर देना कि एकदम से सब राहत हो जाएगी, एकदम से सब नदी नाली से टूटे हैं, पुल टूटे हैं या सड़क टूटी है वो बना दी जाएगी, संभव नहीं होता है। लेकिन अपेक्षाकृत मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो दिल्ली में 2 साल पहले भी मैं फंसा था तो 7 किलोमीटर 5.5 घंटे में पहुंचा था। अब आप हालात समझ सकते हैं उसको। इस बार अभी तक वो हालात नहीं होने पाए हैं। अब इसकी वजह अभी आप इसकी ये नहीं कह सकते कि साहब बड़ी भारी राहत बहुत अच्छी है या काम बहुत अच्छा है। ये अभी उस तरीके से 1-2 दिन में जब हथनी कुंड का इम्पैक्ट आएगा, बाकी चीज़ें आएंगी, तब हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ हालात, कुछ मैं कह रहा हूँ, बहुत कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुछ हालात सुधरे जरूर हैं जहाँ नाली में या नालों की सफाई हुई है। लेकिन वो सफाई होने के बाद वही कूड़ा तो बाहर सड़क में ही जमा रहा है ना, वो एक बड़ा भारी संकट रहा है। और इसके अलावा रोड बुरी तरीके से टूटी हुई है इस समय, वो जो टूटी हुई गड्ढे मुक्त की सरकार थी वो गड्ढे युक्त वाली फिर से हो गई है। इसको कैसे ठीक करेंगी रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा जी और सब लोग मिल करके, सचमुच कितना कर पाएंगे ये अब देखने का समय होगा। बारिश अब 2-4-10 दिन की और है, उसके बाद असली काम होगा। और जहाँ तक गरीब लोगों के का मामला है, जो बेचारे किनारे रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, काम रहते हैं, करते हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। उनको राहत दी जाए, उनको तत्काल खाद्य सामग्री दी जाए और वो अपना काम ठीक से कर सकें, अपनी जीवनचर्या ठीक से बिता सकें। पढ़ाई लिखाई बच्चों की तो उनके खैर क्या होगी इस माहौल में, लेकिन वो अपनी जिंदगी एक ढर्रे पे ला सके, ये बड़ी बात होगी। ठीक है, नयन जी हमारे साथ आ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। नयन जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं बात कर रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात करता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीति का समय नहीं है। यूथ कांग्रेस के लोग सरकारी वॉलंटियर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रेस्क्यू में लगे हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में बहुत समय नहीं हुआ, उनके पास अभी बचाव के रास्ते भी हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने जो गलतियां की थी अभी हम उन्हें सुधार रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इंतजाम पूरे नहीं थे सरकार के इस आपदा से निपटने के लिए, इसलिए हालात बिगड़े हैं। जबकि अकुल श्रीवास्तव जी का आकलन कहता है कि हालात पहले से ज्यादा बिगड़े नहीं हैं, मतलब अभी उतने नहीं बिगड़े हैं जितने आपकी सरकार में नजर आते थे। देखिए, आप सही कह रहे हैं और बीजेपी वाले भी सही कह रहे हैं कि राजनीति का समय नहीं है, क्योंकि राजनीति करना तो केवल इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, केवल ये राजनीति कर सकते हैं। हमारी सरकार के समय में अगर इतना सा 1-2 मिनट के लिए भी पानी भर जाता था तो इनके नेता बोट लेके निकल जाते थे। वो राजनीति होती थी कि नहीं? आज हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपका एब्सोल्यूट फेलियर है, ना आप ऊपर नॉर्थ में मैनेज कर पा रहे हैं, ना आप सेंट्रल मैनेज कर पा रहे हैं, ना पूरे जितने स्टेट जो हैं जो पानी से प्रभावित हैं आप किसी को मैनेज नहीं कर पा रहे। आप कह रहे राजनीति मत करो, लोगों की जान पे बन के आ गई हो, आप कह रहे राजनीति मत करो। लोग आपका जो इवैक्यूएशन सिस्टम है कहाँ है? आज हमारे कार्यकर्ता रात भर लगे रहे यहाँ यमुना के किनारे लोगों को निकालने में। आपका इवैक्यूएशन सिस्टम कहाँ है? कहाँ है आपका रेन मैनेजमेंट सिस्टम? कहाँ है आपका फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम? कहाँ पर आपने CWC की बात नहीं सुनते, आप IMD की बात नहीं सुनते। आपको पिछले 2 महीने से जो है वो सारे के सारे चेतावनी देते जा रहे हैं कि ये हालत हो सकती है। आप कहाँ हैं? आप सो रहे हैं। आप पंजाब में जाके देखिए क्या हालत हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, पंजाब में तो आपकी सरकार है सर। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सारे काम छोड़ के हम लोग ग्राउंड पे। कहाँ है मुख्यमंत्री दिल्ली के? दिखाइए आप। कहाँ है दिल्ली का कोई कार्यकर्ता? दिखा दो आप मुझे, जो सड़क के ऊपर लोगों की मदद कर रहा हूँ। 4-4 घंटों के दिखाया भाई, हमने दिखाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री बाकायदा जायजा ले रही हैं आपदाग्रस्त इलाकों का, बाढ़ग्रस्त इलाकों का, जहां जल जमाव है, झुग्गी बस्तियों का, सब हमने दिखाया। आपने देखा नहीं वीडियो? आपने वीडियो नहीं देखा कि मुख्यमंत्री लोगों से ज्यादा तुम्हारा दिल्ली CM की मीडिया टीम है? ये केवल और केवल मीडिया प्रोग्राम बनाते थे हर चीज को। जहां पर लोगों को रहकर बचाने की जरूरत है वहां कहां हो आप केवल और केवल जब अपने के ऊपर आती है आप कहते हो राजनीति मत करो। वैसे आप जो है कोई मौका नहीं छोड़ते राजनीति करने का। आप दिल्ली के अंदर, आपको पहले से ये बताया गया था कि आपको यहाँ पे इवैक्यूएशन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को लगाना पड़ेगा, आपको लोगों को निकालना पड़ेगा। क्या केवल अनाउंसमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है? आप केवल अनाउंसमेंट करेंगे, अरेंजमेंट कोई और करेगा। अरे अनाउंसमेंट के साथ अरेंजमेंट करो, आप लोगों को बचाओ। आप लोगों के घर डूब रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पहले तो घरों के साथ लोग भी डूब जाते थे, अकुल श्रीवास्तव जी का भी आकलन है, लेकिन अब कम से कम लोग बचा लिए गए हैं। घर तो अब पुश्ता में है, अगर यमुना के रास्ते में है तो वो तो डूबेंगे ही, वो तो सालों से डूबते आ रहे हैं। नहीं तो सर लोगों को डूबने का इंतजार करेंगे ये?
इनको कोई पहले से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। IMD से लेकर CWC तक का सबकी चेतावनी थी पिछले 2 महीने से कि ये हालत होने वाली है और आगे बिगड़ने वाली है। क्या किया भाजपा ने? अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये इंतजार कर रहे हैं कि जब लोग डूबेंगे तब हम बाहर आके मंत्री हमारे रील बनाएंगे और फेमस होंगे। ठीक है, ये आप लोग रील बनाने में लगे हुए हैं रेस्क्यू की जगह, और रेस्क्यू का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, ऐसा दावा है नरेंद्र जी। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमने आम आदमी पार्टी के लोगों से कभी भी नहीं कहा कि आप राजनीति मत करिए, क्योंकि उन बेचारों को उसके अलावा और कुछ आता भी नहीं है। इतने सालों से सिवाय टुच्ची राजनीति के अलावा और कुछ आम आदमी पार्टी ने किया भी नहीं है। जहाँ तक कि IMD का और सबका ये था, सबने चेतावनी दी थी और उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा गया। हर जगह पे रेस्क्यू कैंप्स पहले से लगा दिए गए थे। ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट DM भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं और टेंट का जुगाड़ हो रहा है। आम आदमी पार्टी के समय पे जब 2023 में बाढ़ आई थी तो उस टाइम पे यही हालत हुई थी, और खाने के लिए तब भी सब लोग लगे थे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता दिल्ली का वो लगा हुआ है कि कहीं पे भी कोई भी परेशानी हो, किसी को खाने की परेशानी हो, किसी को मेडिकल की परेशानी हो, या किसी के रिहैबिलिटेशन में इस वक्त फिलहाल जो भी शेल्टर चाहिए होगी वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मेरे को कहना नहीं चाहिए, ये अपना पंजाब देखिए, आज भी दिल्ली वालों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अगर केंद्र का कॉर्पोरेशन नहीं है। सुनिए, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने दिल्ली के लिए नहीं करी है, उन्होंने पंजाब के लिए करी है कि पंजाब के लोगों को बचाओ। और ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग आके रात को बचा रहे हैं। कोई नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग लगे हुए हैं, गवर्नमेंट की टीम्स लगी हुई हैं। पहले से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। बाढ़ अब आ रही है, हथनी कुंड से पानी अब छोड़ा गया, उससे पहले लोगों को इवैक्यूएट किया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जहां पे यमुना फ्लड प्लेन्स का सवाल है, यमुना फ्लड प्लेन्स में जब भी फ्लड वाली स्थिति होगी, फ्लड प्लेन्स में पानी भरेगा, उसके लिए आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। जो गरीब वहां पे रह रहे हैं उनको भी दोषी नहीं ठहरा सकते, और पानी को तो बिल्कुल दोषी नहीं ठहरा सकते कि वहां पे पानी। सरकार को तो दोषी ठहरा सकते हैं जिन्होंने उन गरीबों को वहां बसने दिया। देखिए, जिन सरकारों ने उनको वहां बसने दिया उनको दोषी ठहराना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में उन सरकारों की उन गलतियों को गिनाने की बजाय उन लोगों के ऊपर जो बीत रही है उसमें उनकी जितनी मदद हो सके करनी चाहिए। हम लोग वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है, दिल्ली सरकार वो कर रही है, हर एक डिपार्टमेंट लगा हुआ है, हर एक अधिकारी लगा हुआ है उसमें। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से इस चीज को मैनेज भी किया गया है। इस बार आपको उस तरीके की भीड़ भी सड़कों पे वैसी नहीं दिखाई देगी, और आशा करते हैं कि यमुना का स्तर जितना बढ़ा है उससे इतना ज्यादा ना बढ़ जाए जैसा 2023 में बढ़ा था। अगर उतना भी बढ़ता है तो भी दिल्ली सरकार तैयार है। ठीक है, कांग्रेस के साथी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आता हूं, लेकिन एक काउंटर ले लूं नयन जी से। ये कह रहे हैं कि सड़कों के ऊपर भीड़ नहीं लगी हुई। आपके प्रोग्राम में मुझे साउथ दिल्ली से यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लगे हैं सर, इसीलिए मैं थोड़ा लेट आया हूँ। ये कह रहे हैं सड़कों में भीड़ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप अपनी सरकार में कितनी देर में पहुंच जाते थे? नहीं सर, मैं तो ये मैं आपको मैं सुनिए आप मुझे मेरी सरकार, आप आज भी अगर हमारी सरकार को दोषी ठहराना चाहते हैं आप ठहराइए। मैं दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। जब तक भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के ऊपर किसी भी बात का ठीकरा नहीं फोड़ेगी अपनी नाकामी का, इनको नींद नहीं आएगी रात को। आज भी ये हमें ही बोल रहे हैं कि हम ही करेंगे। आप जो एक नालायक बच्चा होता है ना सर, उससे कोई उम्मीद नहीं करता। इंटेलिजेंट बच्चे से उम्मीद की जाती है और उसे डांटा जाता है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, आप ये बताओ मुझे, कितने रिलीफ आपने कैंप लगा दिए? कहां है? हम साथ चलते हैं आपके, अभी दिखाओ। आपने एक भी रिलीफ कैंप नहीं लगाया। 11 साल से जो है वो बीजेपी की सरकार है। 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार। अरे सुनिए, अरे नितिन भाई, अरे सुनिए, जाएंगे नहीं, मैं दाव के यहीं बारिश रुकते ही छाते के अंदर से निकल करके अब इकट्ठा हो गए सब। अरे चिल्लाने से झूठा सच्चा नहीं होता। मैं ये बोल रहा हूँ 11 साल से आपकी सरकार है सर। आप ये बताओ कि आपने कितनी एम्बैंकमेंट करी? यहाँ से साथ में चलेंगे, आपको चल के हर जगह पे रिलीफ कैंप दिखाएंगे। 11 साल से, मैं आपकी बारे में नहीं बोला, बोलने दो ना। 11 साल से आपकी सरकार है केंद्र में। आप बताओ कितनी रिवर एम्बैंकमेंट करी आपने? आपने कितनी रिवर एम्बैंकमेंट करी? 1 किलोमीटर करी हो तो मुझे बताओ। आप आपके मैनिफेस्टो में था कि नहीं हम पूरी यमुना को सुरक्षित करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो, कुछ नहीं किया। 11 साल से इनके पास लैंड है दिल्ली में अंदर, कितने इन्होंने बताओ आप रिवर बैंक्स बनाए? बताओ आप, एक भी बनाया हो तो बताओ। ये केवल और केवल राजनीति करने आ जाते हैं। आज मुझे ये बताओ कितनी रेस्क्यू टीम्स है यहाँ खड़ी? हम एक यमुना के किनारे खड़े हैं, यहाँ पे आपको एक भी रेस्क्यू टीम नजर आ रही है? कोई भी नजर नहीं आएगी। कहीं चले जाओ, इस कोने से उस कोने से, इस कोने से उस कोने, आप मुझे दिखाओ ना कहाँ है। आप मुझे, रेस्क्यू बोट क्लब ही है ये, रेस्क्यू बोट क्लब है। नहीं, ये सब रेस्क्यू टीम वाले सब अंदर है लोग। नहीं, लोग सब रेस्क्यू बोट्स में। इनको दिखाइए, टीम दिखाइए यहाँ पे जहाँ पे जो टीम होती है, यहाँ से जब
जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से बोट, जब सुनिए जब जरूरत पड़ती है किसी को रेस्क्यू करने की बोट की, तो यहाँ पे बोटमैन हैं जो कि बोट्स लेके जाते हैं। आप तो इन बेचारों के ऊपर भी उंगली उठा रहे हो जो सारी रात यहाँ पे घूमते हैं, जो सारी रात घूमते हैं। नहीं, किसी का इंतजार नहीं। हर एक को क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में समझिए, हमेशा हाथ जोड़ के मत खड़ा हुआ कीजिए, समझिए जब भी जरूरत पड़ेगी होगा। मैं यही बताना चाहता हूँ, क्राइसिस मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन का टाइम है। हमेशा ये कोशिश की गई आम आदमी पार्टी द्वारा कि ठीकरा किसी और पे फोड़ दें। 10 साल सरकार रही, हमेशा केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया। 10 साल सरकार रही, उससे पहले की कांग्रेस सरकार पे ठीकरा फोड़ा गया। कभी खुद कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली उठाई। आज पंजाब में प्रॉब्लम हो रही है, बुरा हाल हो गया पंजाब का, पंजाब डूब रहा है, तो भी केंद्र के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हालत यही है। हिमाचल आपदाग्रस्त घोषित हो गया, उसके लिए भी केंद्र को दोषी ठहरा रहे हैं। देखिए इनको 11 साल से ये केंद्र के अंदर हैं, जमीन इनके पास आती है, लेकिन इन्होंने हर अपनी नाकामी और फेलियर का ठीकरा आज तक आम आदमी पार्टी पे ठोकते हैं। ये इनकी दिल्ली में कितने समय से पूरी 4 इंजन की सरकार है, आज तक पिछले 8 महीने में इन्होंने क्या किया बताएं, एक काम बताएं। आज भी आम आदमी पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं आप। अरे आज ये राजनीति करने का समय नहीं है, अपने लोगों को जगाओ और लोगों के बीच में लेके जाओ, सोना बंद करो। अपनी मुख्यमंत्री को बोलो कि अपनी मीडिया टीम से लोग कम करें और रेस्क्यू टीम के लोग बढ़ाएं। झूठ बोलने का काम केजरीवाल जी के ऊपर छोड़ दीजिए। जी कुछ कहना चाह रहे हैं अनुराग जी, आप इन लोगों से पूछिए कि क्या करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। सर ये बिल्कुल तैयार हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं रेस्क्यू करने के लिए, बाकायदा लाइफ जैकेट पहन के तैयार बैठे मैंने देखा है बोट में। नहीं होता है कि आप बीच में कूद जाएं, अब कोई आदमी आएगा तब हम पकड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। वक्त पे टीम जाती है, वक्त के हिसाब से जाती है, कहाँ जाती है, कितनी जाती है, जरूरत क्या है। इस पे राजनीति है, इस पे बातचीत करके हम अपने आप को खोखला कर रहे हैं कि साहब कोई टीम नहीं है। जब सामने है तो है, लेकिन ये बात सही है कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, 24/7 सतर्क रहने की जरूरत है, और जहां जिसकी जरूरत हो उसको वो चीजें मुहैया कराए जाने का हिसाब किताब होना चाहिए, जो अभी शायद एकदम से नहीं संभव हो रहा है, दिख रहा है। और ये बात भी सही है कि ये बाढ़ इस बार जो आई है, पिछले 1 हफ्ते में एकदम से फैलाव आया, और अभी चेतावनी के तौर पे बता रहा हूँ 2-3 दिन बड़ा भयंकर होने वाला है। अगर नहीं मानी गई तो दिक्कत होगी। फिर जो ये लोग आरोप लगाने वाले हैं वो आरोप भी लगाएंगे, कांग्रेस वाले हो, आम आदमी पार्टी वाले हो, और तब भारतीय जनता पार्टी के बाद ये मौका नहीं होगा कि हम नहीं कर पाए। करना होगा इन्हें, और ये परफॉर्म करना होगा। इनकी इज्जत इसी में बची हुई है, लगी हुई है कि ये इन्हें बताना होगा, करके दिखाना होगा हम ये कर रहे हैं। और फिर आरोप लगते हैं तो लगते रहें, लेकिन इनको काम करके दिखाना होगा। ये बाढ़ पानी तो हमेशा आता है, लेकिन आदमी की जो जीवन की जिंदगी है उसको इनको बचाना होगा, उसको ठीक जगह पे ले जाना होगा। कांग्रेस के साथी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अनुराग जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि दिल्ली का दुर्भाग्य यही है कि शोर के बीच में जो दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं वो गौन हो चुके हैं। ये लोग तो आपस में लड़के यहाँ से निकल जाएंगे। ये जो पानी 1-1 फुट करके अभी ऊपर आ रहा है ना, ये कल सुबह आपको सड़क पर मिलेगा। ये 200 मीटर की दूरी है, और ये वही सड़क है जो दिल्ली की लाइफलाइन है। और इस लाइफलाइन पर जाएंगे ना, दिल के अंदर तो 2 छेद होते हैं, इस पर आपको 2000 छेद मिलेंगे। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, इन दोनों को लड़ाई छोड़कर आज ज्यादा जिम्मेदारी बीजेपी के साथी की है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ की सरकारें इनकी है, केंद्र की सरकार इनकी है। इनकी तो आदत रही है कि ये किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे, तो इनसे उम्मीद करना तो बेकार है। और सबसे बड़ी बात अब अनुराग जी, हम लोगों को, दिल्ली की जनता को हो सकता है खुद बाहर आकर अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, क्योंकि ये दोनों राजनीतिक पार्टी जो हैं ये इनके लिए कुछ नहीं करेंगी, सीधी बात। लेकिन सर, ये जो पुश्ता में लोग बस गए हैं, इसके लिए आप किसी जिम्मेदार मानते हैं? लंबे समय तक शीला जी की सरकार है, हम याद करते हैं कांग्रेस के उस शासन को, हम याद करते हैं उस डेवलपमेंट को, लेकिन ये जो ब्लंडर हुआ इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? अनुराग जी, मैं ये बात कहना चाह रहा था, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। जब भाजपा प्रवक्ता ने ये कहा ना कि जिसने बसाया उस पर ठीकरा फोड़े, मुझे याद आया कि 2013 में यहाँ देश के अंदर जब शरणार्थियों के आने की बात चल रही थी, तो 2013 में तो जत्था नहीं आया, 14 में आया। यहाँ पर पाकिस्तान से कुछ शरणार्थी आए, उनको ये यमुना खादर, ये जो डूब क्षेत्र कहा जाता है ना, यहाँ भाजपा की सरकार ने बसाया, क्योंकि लैंड तो इनके पास था। अब ये भाजपा के नेता को जिम्मेदारी लेनी होगी कि उन्होंने यहाँ पर लोगों को बसाया। वो विस्थापित होकर पाकिस्तान से आए थे, आज आपने उनको दिल्ली से विस्थापित कर दिया। इसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। वो क्या करेगी कांग्रेस पार्टी, क्या करेगी दूसरी पार्टी? आपने यहाँ लोगों को जब बसा दिया
दिया, अब उनका रख रखाव आप नहीं कर पा रहे, तो सारी जिम्मेदारी तो आप पर है। ये रेस्क्यू क्लब से हमारे साथ वॉलेंटियर हैं बोट क्लब के, आइए आप थोड़ा सा आइए। क्या काम हो रहा है यहाँ पर अरे आ जाइए सामने, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे जो हरीश सर है ना, वो बोलेंगे आगे। नहीं, मैं कोई आपसे ऐसे आपसे कुछ कठिन सवाल नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि रेस्क्यू का काम कैसे चल रहा है, आप लोग कितने अलर्ट मोड पर रहते हैं, कैसे आप लोग बोट लेकर के रेस्क्यू करने जाते हैं? हमारी बिल्कुल सही है जी, तैयारी है बिल्कुल जी। हाँ जी, मतलब कुछ लोगों ने कहा कि आप सोते रहते हैं यहाँ पर, ऐसा भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए देखो बैठे हैं यहाँ तैयारी पे। कुछ जैसे आप आ गए, आपको घुमा दिया, ले गए, और लाइफ जैकेट और यानी कि लाइफ वो सब हमारे पास है। हाँ। और आपके साथ में हम जाते हैं, रेस्क्यू कराते हैं, और जो मीडिया वाले जाते हैं ना, हाँ। तो उनको जो दिखाना होता है बस वो काम करते हैं, हालात दिखाने के लिए कि कहाँ क्या स्थिति है। वो कि हमारी जो नावें पड़ी हैं ना, सारी पॉइंट पे नाव पड़ी हुई है, यानी कि 25 से 30 नाव पड़ी हुई हैं। हर नाव पे 2-2, 3-3 बंदे हैं, और जहाँ पे जैसे पानी भर जाता है वहाँ से हम सबको निकालते हैं। क्या निकाले हैं कुछ लोग? हाँ निकाले हैं, काफी बंदे निकाले। कितने लोगों को निकाला? कम से कम 300-400 घरों को निकाला। 300-400 घरों के लोगों को रेस्क्यू किया आपने अब तक? हाँ जी। कितने कांग्रेस वालों का, आम आदमी पार्टी वालों का चेहरा भी दिखवाइए। नहीं, तो सर ये आपका जो आरोप था, नहीं, इनके लिए तो ताली बजनी चाहिए, रेस्क्यू टीम वालों के लिए। ताली जो है वो इन्हीं के लिए बजनी चाहिए, भाजपा के लिए नहीं। अभी तो आप कह रहे थे ये सो रहे हैं सर। सुनिए मेरी बात, ये तो मैंने बात सुनिए। ये अब मैं अभी इनको रिक्वेस्ट, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना इनको, तो ये मेरे साथ भी जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने 11 साल पहले हमें ये वादा किया था कि हम पूरी यमुना बेल्ट को सिक्योर करेंगे, हम जो रिवर बेल्ट पे लोग हैं उनको दूसरे घर देंगे और उनको वहां शिफ्ट करेंगे। आज एक भी आप मुझे घर बताओ जो सरकार ने दिया। दूसरी बात, आज जापान जैसे देशों ने, जिनसे हम लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, जापान जैसे देशों ने सुनामी से लड़ने के लिए दीवारें बना ली हैं, आपने सुना होगा ये बात। आज हम दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन को सिक्योर करने के लिए कोई दीवार नहीं बना पाए हैं। आज हमने नेचर के ऊपर छोड़ दिया कि जब आएगा, जब देखेंगे। ऐसी मेंटेनेंस है इन लोगों की बराज की। आपको याद होगा पिछली बार जब एक ITO बराज को एक गेट नहीं खुल रहा था, जिसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम है, आपने उसके बाद कितनी मेंटेनेंस करी। आज भी आप नेचर के ऊपर डेवलप हैं। हम सवाल लोगों के ऊपर नहीं उठा रहे, मशीनरी हमारे पास सारी है, लेकिन मशीनरी को यूज करने की नीयत नहीं है इन लोगों की, क्योंकि ये हर चीज पे राजनीति करना चाहते हैं। ये इशू है। आप जापान से कंपेयर करो, उन्होंने सुनामी को रोकने के लिए दीवार बना ली, आपने दिल्ली में क्या किया? बड़ी अच्छी बात है। ये जब नई सरकार आई थी आज से 10-12 साल पहले, तब यहाँ पे भी ये सवाल उठा था कि जापान का एक ये यहाँ बना देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहाँ है? मुझे तो एक दीवार नहीं दिख रही है। और दूसरा, इस तरीके की बातें नहीं की जानी चाहिए। आप दीवार बना देंगे, ये कोई मतलब आपके 10x20 का इलाका है जिसमें दीवार बना देंगे आप उसको? ये दीवार जो है वो ऐसे नहीं बनती है जैसे इतनी आसानी से। ये एक बार जब राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, तब एक व्यंग लिखा गया था, उसमें राजीव गांधी ऐसे ही बाढ़ के दिनों में गए हुए थे, तो कह रहे पानी क्यों नहीं यहाँ बह रहा है, तो कांट वी हैव सम शेड्स ऑन नदीज। तो इस तरीके की बात की जाना कि क्या नदियों के ऊपर हम कोई शेल्टर बना सकते हैं, ये बचकानी बात होती है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ तैयारी की जानी चाहिए, राहत की तैयारी की जानी चाहिए स्थायी रूप से। आखिर ये लोग मजबूर क्यों होते हैं? जो बेचारे गरीब आदमी यहाँ रहता ही है, उसके लिए एक स्थायी व्यवस्था, पक्की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये भी कहना मेरा बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि ये संभव नहीं है। उनकी ज़िंदगी, उनके तरीके, उनका तौर इसी यमुना नदी पर, गंगा नदी पर और बाकी नदियों पर ही रहता है, तो ये आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उनके लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब सवाल यह है नितिन जी कि आम आदमी पार्टी की सरकार का एक वादा मुझे अरविंद केजरीवाल का याद आता है कि मैं यमुना के घाट को छठ के लिए इतना साफ कर दूंगा कि मैं उसमें खुद डुबकी लगाऊंगा। वो डुबकी नहीं लगा पाए, लिहाजा उनकी सरकार को डुबकी लगानी पड़ी। सरकारें अगर काम नहीं करती, वादा पूरा नहीं करती तो चली जाती हैं सर। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पूछ रही है कि क्यों नहीं ये जो पुश्ता में रहने वाले लोग हैं, आप जानते हैं कि ये गलत तरीके से बसाए गए, पिछली सरकारों के दोष छोड़िए, अब आपकी सरकार इनको क्या कर रही है इनके रिहेबिलिटेशन के लिए, इनको एक अलग जगह बसाने के लिए, जिससे कि यमुना का जलस्तर जब भी बढ़े तो इन पर संकट ना आए। देखिए, पिछले बहुत सालों से दिल्ली के अंदर तकरीबन 50,000 के करीब गरीबों के लिए घर बने हुए तैयार खड़े थे, जो कि आम आदमी पार्टी ने नहीं दिए। उनको ठीक करके, उनके ऊपर काम करके और बहुत जल्दी लोगों का रिहेबिलिटेशन चालू होगा। जहाँ पे झुग्गियाँ हैं,
वहाँ से उन लोगों को मकान दिए जाएंगे जिससे कि उनको पक्के मकान मिल सकें, इज्जत के साथ वो लोग रह सकें। जहाँ तक कि यमुना फ्लड प्लेन्स का सवाल है, बहुत जगह पे आपने देखा होगा लोगों को वहाँ से हटाया गया है, उनको मकान भी दिए गए हैं, उनको और जगह बसाया भी गया है। जहाँ पे स्क्वाटर्स थे, स्क्वाटर्स को हटाया गया है। जो लोग स्क्वाटर्स थे जिनकी झुग्गियाँ नहीं थी, सिर्फ टेंट डाल के थे, आके जो है वहाँ पे स्क्वाट कर रहे थे, उनको भी हटाया गया है। आपने देखा होगा असिता बना या उस तरीके के 10-12 और पार्क्स बनाए हैं जिससे कि फ्लड प्लेन्स, फ्लड का जो एरिया है, जो फ्लड प्लेन्स है वो यमुना का एरिया है, उसमें अगर कोई स्क्वाट कर रहा है आके बार बार आके वहाँ पे बसने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे तमाम तरीके के वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी चलती हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सब किया गया। वहाँ पे बहुत सुंदर पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं जिससे कि जब भी इस तरीके का कुछ भी आपदा आती है तो कम से कम लोगों की लाइव्स के साथ ना खेला जा सके। और जहाँ तक कि सवाल है कि किस तरीके की वॉल खड़ी कर दी जाए, नहीं, वॉल डिफाइन नहीं कर सकती कभी भी किसी भी नदी को, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये कहा गया होगा कि हम दोनों तरफ वॉल बना देंगे। कहीं पे आज तक आपने सुना है कि किसी और नदी के दोनों तरफ इंडिया में कहीं पे वॉल बनाई गई है? ये वॉल बनाने की किस तरीके की ये लोग बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए ऐसे टाइम पे, जो कि पहले से हुई, कि पहले से लोगों को जो गलत तरीके से स्क्वाट भी कर रहे हैं उनको भी वहां से इवैक्यूएट किया गया, उनको सारी फैसिलिटीज भी दी जाएं जिससे कि वो लोग वहां पे रह सकें। यमुना का स्तर जब तक नीचे नहीं चला जाता उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो भी दिक्कत है कम से कम उसमें सरकार साथ में खड़ी नजर आए। पहले से पिछली बार की बात करी बराजेस की, तो बराजेस बंद पड़े हुए थे जिस वजह से पानी बैक हुआ। इस बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। 27 साल की डिसिल्टिंग है जो इस बार की गई है और उसका बहुत फायदा आने वाले दिनों में। 27 साल की डिसिल्टिंग, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने फिर क्या किया था सर? ये मेरे ख्याल से इनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं तो जो बराज है वो पहले भी भाजपा के अंडर में ही था। 27 साल की डीसिल्टिंग भाजपा नहीं करनी थी, जो ये नहीं कर पाए, जो अब करी, पता नहीं कैसे करी इन्होंने। जो बराज पिछली बार बंद हुआ था वो भी भाजपा के अंडर था। तो ये पहले आम आदमी पार्टी के ऊपर आम आदमी बारिश तेज हो गई, मैं छाता मंगा लूं, बारिश तेज हो गई, छाते के लिए बोल दीजिए। हाँ, इनकी आदत है कि अपने सारे फेलियर्स का ठीकड़ा जो है वो आम आदमी पार्टी के सर पे फोड़ना, कुछ नहीं करना, सोना, बस वोट चोरी करके सरकार बना लेना, फिर सो जाना, ये इनका पैटर्न है। वोट चोरी इसमें कहां से आ गई सर? अभी सिर्फ आरोप लगाकर फिर आप भाग जाएंगे। मेहनत वो करेगा जिसको पता है कि मेरा रिजल्ट आना है, जिसको पता है मैंने पेपर चोरी करके पास होना है, वो क्या मेहनत करेगा? यही बीजेपी का हाल है, ये कोई मेहनत नहीं करते। अभी कह रहे दीवार बनाने की, अरे सर दीवार बनाने की बात नहीं कर रहे, सिक्योरिटी की बात कर रहे थे कि आप दोनों तरफ सिक्योर करेंगे। आपके मैनिफेस्टो में था कि हम यमुना को दोनों तरफ जो डूब क्षेत्र है उनको सिक्योर करेंगे। कहां किया आपने आज तक? कितने लोगों को आपने घर दिए? कह रहे 50,000 घर अरविंद केजरीवाल ने रोक करके थे। अरे कमाल है यार, आप मतलब कुछ भी बोलते हैं, कुछ सोच के तो बोलो। आपके पास दिल्ली में जमीन है, आप 50,000 क्या 50 लाख घर बना दो। आपने कहा हर सर पे छत देंगे। आज तक आपने दिल्ली के अंदर एक छत 1600 मकानों का उद्घाटन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के बाद में। ये केवल सोते हैं और ये केवल सत्ता की मलाई लूटते हैं, इनको लोगों से कोई मतलब नहीं। कहां है मेडिकल रिलीफ कैंप्स? बताओ आप। अभी चलते हैं हम दिल्ली में, मेडिकल रिलीफ कैंप कहां लगे हमें बताओ। हमने बनाए थे मेडिकल रिलीफ कैंप, उसके साथ में मोहल्ला क्लिनिक खोले थे। मेडिकल रिलीफ कैंप तो छोड़ो, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए इन लोगों ने। आप शिफ्टिंग करके आप इनसे सिर्फ इतना सवाल पूछ लो, ये कह रहे हैं हमने 300-400 लोगों को निकाल लिया। उनको निकाल के कहां भेजा बताओ आप हमें? कौन से स्कूल में भेजा, कौन से अस्पताल में भेजा, वो कहां रह रहे हैं आज, वो सड़क पे आगे, कुछ तो बताओ। ठीक है, आप केवल खाना पूर्ति करके सो जाओ घर जाके। 300-400 फैमिलीज जो रेस्क्यू की गई वो कहां है सर? फैमिली जो इन्होंने रेस्क्यू करी है बोट वालों ने, जगह जगह पे कैंप बने हुए हैं, शायद इनको नहीं दिखाई देता हो। इनको ये वैसे भी साउथ दिल्ली में रहते हैं तो वहां से आने में इनको टाइम लग गया होगा। एंड देखिए, हम लोग तो जमुना पार के लोग हैं, जमुना पार रहते हैं और ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग, बेचारे गीले कपड़ों में भी आ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि लोगों के लिए वहां पे कैंप लगाए गए हैं, जगह जगह पे कैंप। आपने अगर जमुना पार करी हो, असल में जमुना पार करी नहीं है, ये जमुना के इसी तरफ टिके हुए हैं। जो लोग जमुना पे रह रहे हैं, आप जाके देखेंगे इनकी जहाँ पे भी वो लोग रह रहे थे, जहाँ पे भी उनकी झुग्गी थी या उनका कहीं पे भी रिहाइश थी, उसके पास में उनके लिए कैंप्स लगाए गए हैं। उन कैंप्स में सब सुविधाएं हैं, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं। अगर लाल रंग का क्रॉस दिखेगा ना किसी पे तो आप समझिएगा कि वो मेडिकल कैंप है। मैं बता दूं अगर नहीं पता हो। और दूसरा मैं बता देता हूं आपको, ये अगर बात कर रहे हो, अगर ये बताएं कि कब ये बोला गया कि यमुना के बैंक्स को सिक्योर करने के लिए दीवार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो मैं मतलब बहुत इनका एहसानमंद रहूंगा सारी जिंदगी। क्योंकि
परेशानी ये है कि वादे कर करके भागने का काम अरविंद केजरीवाल का है, वादे नकली वोट बनवाने का काम अरविंद केजरीवाल का है। जो घुसपैठिए हैं हमारे देश के अंदर, जो दुश्मन देशों से आके हमारे यहाँ पे बच रहे हैं, उन्हें बचाने का काम अरविंद केजरीवाल का है और उंगली दूसरों पे उठाते हैं। बहुत शर्म की बात है। देखिए, लोगों को नहर जो नदी किनारे लोग डूब रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये राजनीति में फर्क पता है? नहर और नदी में फर्क पता है? यही पूछ रहा हूं। अरे सुनिए, जितनी नहरें हमने अरे सुनिए जितनी यमुना में नाले कितने पड़ते हैं? तुम्हें ये पता है कितने किलोमीटर यमुना चलती है? इतना बता। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि ये साउथ दिल्ली से आए हैं, ये कहा ना इन्होंने। अरे साउथ दिल्ली में कितनी झुग्गियां आप जाके देखो। साउथ दिल्ली को दिल्ली से बाहर मत करो। साउथ दिल्ली की झुग्गियां तोड़ी हैं आप लोगों ने। आओ मैं चल के दिखाता हूँ साउथ दिल्ली में। आप यमुना पार करके इधर साउथ दिल्ली में आओ, मैं आपको दिखाता हूँ झुग्गियां कितनी तोड़ी। कालका जी की झुग्गी तोड़ी आप लोगों ने, लोगों को बेघर करा आप लोगों ने। आप घर बनाने की बात करते हो, आपने देश भर में घर तोड़े हैं, लोगों के घर उजाड़ के उनको सड़कों पे लेके आए हो। आप क्या अभी इनका सबसे बेस्ट तरीका, सर मैं आपको बताता हूं क्या इनका ये सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले वादा कर दो, 11 साल बाद बोल दो हमने तो कहा ही नहीं। माननीय होम मिनिस्टर ने कहा ना जुमला था वो, तो अब ये आप प्रवक्ता जी ने आपके क्या सामने कह दिया कि ये भी जुमला था कि हम दोनों तरफ सिक्योर करेंगे। ये है बीजेपी, पहले झूठे वादे करो, वोट चोरी करके सरकार में और बाद में कहो जुमला था। तो लोग तो भटक रहे हैं ना, लोगों के घर टूट गए बारिश में, जो झुग्गियां तोड़ी आपने वो कहां जाएंगे? आपने कालका जी की झुग्गियां तोड़ी। जब तक अरविंद केजरीवाल बम्पर जीतते रहे तब तक वोट चोरी नहीं हो रही थी, जब वो हारे तो वोट चोरी हो गई। मैं तो यही कह रहा हूं ना, अभी भी बम्पर जीते वो। अगर ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वोट चोरी ना करते तो अभी भी बम्पर जीतते, 70 सीटें आती, इनको 1 सीट मिल जाती तो आप हमें बता देते। ये अरविंद केजरीवाल जी को हराएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल इन पर नहीं, देश की जनता पर उठा रहे हैं, दिल्ली की जनता, दिल्ली के वोटर पर उठा रहे हैं। आप उंगली उठा रहे हैं। आप दिल्ली के वोटर ने जो आदेश दिया है पूरे के पूरे देश के सामने, उसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। आप पूरी की पूरी दिल्ली के उंगली उठा रहे हैं। दूसरी चीज आपको बताऊं, इससे पहले अरविंद केजरीवाल हमेशा रोते थे ईवीएम नहीं टिका तो वोट चोरी। एक पे तो टिको। पहले सोच लो कि वोट चोरी होती है कि ईवीएम गड़बड़ होती है। अगर ईवीएम गड़बड़ कर लेते थे तो वोट चोरी करने के पर नहीं, दिल्ली यमुना पे रहेंगे। मैं 10 सेकंड आपको बताता हूं। इन्होंने क्या बोला कि लोगों पे आप उंगली मत उठाइए। अरे पूरा देश आज आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, सबूत आ गए आपने चोरी करी। दूसरी बात, इन्होंने ईवीएम की बात करी। पूरा देश नहीं है सर, विपक्ष पूरा देश नहीं है। इन्होंने ये कहा कि ईवीएम की चोरी नहीं हो सकती। अरे सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया ईवीएम चोरी करी आपने हरियाणा में, निर्णय बदल गया पंचायत का। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ये देश में चोरी करके जो सरकार चोरी करके आएगी वहां लोग डूबेंगे। ये हाल इसलिए है आज क्योंकि चोरी की सरकार है। अगर जिम्मेदारी की मेहनत करके सरकार आई होती तो ये हालत ना होती आज इन्होंने आप यमुना किनारे वाली झुग्गियां तो छोड़ दीजिए, आप साउथ दिल्ली की, नॉर्थ दिल्ली की, ईस्ट दिल्ली की, वेस्ट दिल्ली की झुग्गियों में चले जाइए। वो तोड़ दी इन लोगों ने अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए। ये बिल्डरों को जमीन देंगे, वहां पे शॉपिंग मॉल बनेंगे। ये गरीबों को उजाड़ने वाली पार्टी है, बसाने वाली पार्टी नहीं है। अकू जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले हमारे कांग्रेस के साथी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी देखिए ना, जो देश का विपक्ष है वो 60% जो देश की आबादी है ना उसका रिप्रेजेंटेटिव है। सत्ता पक्ष उससे थोड़ा कम ही है। तो इसलिए अगर विपक्ष कोई बात बोलता है तो उसके पीछे जाना और समझना बहुत ज़रूरी है। और देखिए कमाल की बात, तो दोनों पार्टी आज क्या कह रही हैं, यहाँ से विस्थापित लोगों के लिए, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए 50,000 घर बने थे। वो शीला जी का नाम याद करके ना मुझे सिर्फ एक लाइन याद आ रही है कि क्या करे मिट्टी नहीं हस्ती हमारी। शीला जी ने वो 50,000 घर बनाए थे 2013 में। बावजूद भी कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं सर यहाँ दिल्ली में। ठीक है, हमने तो आपको कहा कि वोट चोरी हुई है, लेकिन आज वोट चोरी से ज्यादा अभी जो जरूरी है, दिल्ली की जनता को बचाना जरूरी है। वोट चोरी आप तब भी कह रहे हैं जब हिमाचल में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। देखिए हम तो बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं, जब भी चोर आता है ना पहले मुआयना करता है कि वो कहाँ चोरी करेगा। उसको दिखता है कि यहाँ पे अलार्म लगा हुआ है, यहाँ पर कैमरा है, तो वो वहां तो नहीं जाएगा। बगल वाले घर में जहां दिखता है उसे कि यहां मैं चोरी कर सकता हूं तो वो वहां पहुंच जाता है। और ये 5-10% का जो मार्जिन लेकर ये जो खेल खेला जाता है, अभी महादेवपुरा में हमने दिखाया ना कि कैसे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी एक तरफा कांग्रेस के साथ चली और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर खेल कर दिया। तो ये जो वोट चोरी का बड़ा जो खेल है, इसके ऊपर तो हाइड्रोजन बम आने ही वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन बम, अच्छा एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम। जी
अभी ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, ये कर्नाटका की बात करते हैं, ये यूपी की बात करते हैं, ये हरियाणा की बात करते हैं। दिल्ली पे बोलो ना आप वोट चोरी हुई, आप क्यों नहीं बोलते दिल्ली में वोट चोरी? क्योंकि दिल्ली में आप भाजपा की जेब में थे, इसलिए आपको दिल्ली की वोट चोरी नजर नहीं आती। पूरा देश जानता है कि दिल्ली के अंदर, आप भी तो इनकी जेब में थे। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो आप भी तो इनकी जेब में थे। हम तो कभी नहीं थे इनकी जेब में जी। हम तो अच्छा, पंजाब में थे, यहाँ नहीं थे। कोई ताकत पैदा नहीं हुई जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जेब में डाल सके। हम तो ईमानदार लोग हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। ये कांग्रेस को साफ करना पड़ेगा ना सर, कि आप कर्नाटका में बोलेंगे वोट चोरी है, आप यूपी में बोलेंगे वोट चोरी है, आप हरियाणा में बोलेंगे वोट चोरी है, दिल्ली में आके आप चुप्पी साध लेंगे। दिल्ली में भी तो बीजेपी ने वही किया और हमने तो सबूत दिए इलेक्शन कमीशन पे, आप उसमें क्यों नहीं बोलते? जवाब दो। अभी छोले भटूरे वाले जो सज्जन थे वो आए, वो चुप्पे से कह गए चोर चोर मोसेरे भाई। अच्छा, अब ये कैसे माने कौन है, मैं नहीं जानता किसके लिए कह गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो चोरी और कोई तो डकैती हो ही रही है। असली बात पे बात, उनको छोले भटूरे वाले भाई साहब को बुलाइए, बात करना वो असली बात तो ये है कि जो दिक्कत है उस पर काम नहीं हो रहा, उस पर बात नहीं हो रही है। आप बातचीत हो रही है यमुना पर, बाढ़ पर, हालात पर, चीज़ों पर, उस पर अगर हम कॉन्क्रीट बात करें, उसको लेकर के हम कुछ सोचे समझें या उसकी सहायता के लिए कुछ बात करें, आप आगे बढ़ कर के लोग कहें कि नहीं साहब आज से कांग्रेस दफ्तर, बीजेपी दफ्तर, आम आदमी पार्टी का दफ्तर जो भी बचा खुचा है उस पे हम राहत केंद्र खोल रहे हैं, ये करिए ना काम। किसने मना कर रखा है आपको? आप लोगों को सहायता देने के लिए आगे आइए। उनके बच्चों को जो अब पिछले 15 दिन से नहीं पढ़ रहे और अगले 15 दिन तक और नहीं पढ़ पाएंगे, वहाँ पे कुछ क्लासेस की व्यवस्था कीजिए, उनको खाने की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए दवा दारू की व्यवस्था हो तो काम चलेगा। अदरवाइज तो फिर जो नारेबाजी है और उस पर देश थोड़ी चलता है। जी बोलिए। अनुराग जी, इस बात की तकसीद तो आप भी कर देंगे कि जब देश में कोविड का काल चल रहा था, हमारा 5 रायसेना रोड पे ना यूथ कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ से SOS IYC चलती थी। दोनों सरकारें जब फेल हो गई थी तो यूथ कांग्रेस के साथी सिलेंडर कंधे पर रखकर एक एक घर तक ले जाते थे। कई मीडिया के हमारे साथियों को भी जरूरत पड़ी तो सब लोग पहुंचे, और वो जो हमारे यहाँ अध्यक्ष था लड़का, उसको ऑक्सीजन मैन आप ही लोगों ने उपमा दी। तो आज भी जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक जहाँ भी ये बाढ़ की आपको दस्तक भी दिखती है, वहाँ पर यूथ कांग्रेस, NSUI सारे साथी वहाँ पर आपको खड़े मिलते हैं। आज दिल्ली के अंदर भी आप चले जाइए यहाँ से किसी भी रिलीफ कैंप के बाहर, आपको वहाँ पर हमारे साथी मेहनत करते हुए, लोगों की मदद करते हुए दिख जाएंगे। इन दोनों पार्टियों का अच्छा, लेकिन दिल पे हाथ रख के कसम खाइएगा, क्योंकि देखिए आप दिल पे हाथ रख के बात करिए, क्योंकि आपकी भी लंबे समय तक सरकार रही जिसे याद किया जाता है। आप आम आदमी पार्टी की सरकार भी देख चुके हैं। जितना कम समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, तो उस हिसाब से इस बार जब हम देखते हैं कि यमुना का जलस्तर बढ़ा, पुश्ता में पानी भरा, दिल्ली में जल जमाव हुआ, इस बार मैंने वो तस्वीर नहीं देखी कि मिंटो ब्रिज पर DTC की बस डूबी हो, वो तस्वीर इस बार मैंने नहीं देखी। तो आप इसका मतलब क्रेडिट देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, या आप कहेंगे कि नहीं ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार के काम थे जिसका क्रेडिट दिल्ली की अब की सरकार ले रही? अनुराग जी, मैं 20 सेकंड लूंगा क्योंकि ये पेचीदा सवाल है। क्योंकि आते हुए आपने पड़पड़गंज का वो पुल देखा होगा, क्योंकि भाई साहब भी जमुना पार से ही आते हैं। पड़पड़गंज के पुल के अंदर अभी जो विधायक है ना, पहले नाव चलाते थे, आज बाकी लोग वहां पर नाव चला रहे हैं, तो तस्वीर तो नहीं बदली। आज भाजपा की सरकार को हम मानते आए हुए कम समय हुआ है, लेकिन इनके पास एक बड़ा एडवांटेज है। इनके पास डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में, और दिल्ली के तीनों तरफ, चारों तरफ जहां जहां सरकारें हैं वो सब भाजपा की सरकार है। तो इनको तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन करना था, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर अगर ये लोग प्लान ऑफ एक्शन पहले तैयार कर लेते तो ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि इनके पास ज्यादा ताकत है, इसलिए इनके पास जिम्मेदारी भी ज्यादा है। अगर ये ऐसी सरकार होती जिसका केंद्र में कुछ लेना देना नहीं होता, आसपास के प्रदेशों में लेना देना नहीं होता, तो इनको इस बार फ्री पास मिलता, लेकिन वो फ्री पास अगले साल नहीं मिलता। लेकिन आज की स्थिति यही है कि भाजपा की जो सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने में थोड़ी सी तो कमजोर रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो छोले भटूरे वाले भाई साहब है, जरा इनके पास जाता हूं क्योंकि अकू जी ने इनका जिक्र किया था। ये देखिए बाइक पर इस तरीके से छोले भटूरे बेच रहे हैं, और ये कोई टिप्पणी करके गए थे। आप अभी बोल करके गए थे चोर चोर मौसेरे भाई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप तो दिल्ली के ही रहने वाले हो, दिल्ली में बहुत लंबे समय से हो, दिल्ली की बाढ़ भी देखते हो, ये जमुना का जलस्तर भी देखते हो। आपको लगता है कि कोई सरकार अच्छे से काम करती है? आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी, आम आदमी पार्टी की भी देखी, और अब भारतीय जनता पार्टी की भी देख रहे हो। जनता पार्टी की तो अभी ने कहा ठीक है। अच्छा। और क्या कहते हैं, सबरी सरकार देखी पर काम गरीबों का कोई नहीं करता है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, कोई नहीं करता है। और मैं आपसे यकीन कर रहा हूँ कि मैंने
अभी मेरी 62 साल की उम्र हैगी। हाँ। और मेरा अभी राशन कार्ड वो नहीं है। अच्छा, बना नहीं है। राशन कार्ड है। हाँ। पर ये पेंशन भी नहीं है। ठीक है। अब जिले भाई कर दिए, धक्का खा रहा हूँ, आम पार्टी वाले कहते हैं। ठीक है, चले मैं उम्मीद करता हूं कि ये हालात सुधरें। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी कहा कि हालात सुधरे हैं, कम से कम अब लोगों के घर डूबे हैं जो पुश्ता में थे, लोगों को डूबने से बचाया गया है। इससे पहले लोगों के डूबने की भी तस्वीरें आती थी, लेकिन हालात विकराल हैं। हथनीकुंड बैराज से जब और पानी छोड़ा जाएगा तो ये हालात और बिगड़ेंगे। ऐसे में दिल्ली सरकार को इस बात के लिए लोगों को आश्वस्त करना होगा कि वो दिल्ली में सुरक्षित हैं, सड़क से लेकर और यमुना किनारे तक।